नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जो है तिलक लगाते समय उंगली का ध्यान नहीं रखते हैं कि किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए, किससे नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हों कि किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए। वो क्या करते हैं, जो अपने राइट हैंड की सबसे बीच वाली सबसे बड़ी उंगली है उससे तिलक लगा देते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए और किस उंगली से तिलक लगाने से, गलत उंगली से देखो आप तिलक लगाते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बारे में विशेष आपको आज ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी कि तिलक का प्रयोग जो है किस उंगली से करना चाहिए हमें, क्योंकि पूजा में तिलक का प्रयोग का खास महत्व माना गया है। पूजा की पवित्रता के अलावा यह सिद्धिदायक तथा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का भी प्रतीक माना गया है। यह व्यक्ति के आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। जो हमारे दोनों पाँवों के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है उसे जो है एकाग्रता से जो है लाने में सक्रिय होता है। उसमें एकाग्रता बढ़ाकर पूजा के लिए हर तरीके से तैयार किया जाता है। माथे के अलावा शरीर पर 13 अन्य बिंदुओं पर भी तिलक लगाना स्वास्थ्य और समृद्धिदायक होता है। तिलक की बहुत सारी मान्यताएं हैं। बहुत सारी मान्यताओं के अनुसार जो है कहा जाता है कि शिव भक्तों के लिए राख का तिलक करना चाहिए, विष्णु भक्तों के लिए चंदन का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा तिलक लगाने का प्रयोग में की जाने वाली उंगलियों का भी विशेष महत्व माना गया है। तिलक लगाने में उंगली का क्या महत्व आप पूछेंगे, तो शास्त्रों में जो है वो तिलक लगाने का सबसे सही तरीका जो बताया गया है वो रिंग फिंगर है। रिंग फिंगर को संस्कृत में अनामिका उंगली कहते हैं। अनामिका उंगली से तिलक लगाना हर प्रकार से शुभ फल देने वाला होता है। इसके अलावा शायद आपको पता ना हो, लेकिन हाथ की सभी उंगलियों का तिलक लगाने का प्रयोग करने में अलग अलग महत्व है। आगे हम इस बात पर आपको चर्चा करेंगे। मित्रों, क्या होता है, जो मध्यमा उंगली होती है, हमारी सबसे बड़ी जो हाथ की उंगली होती है उसे हम मध्यमा उंगली कहते हैं। बहुत सारे लोग जो है उनको नहीं पता है, वो उसी उंगली से तिलक लगाते हैं। मध्यमा उंगली जो होती है वो शनि से जुड़ी हुई उंगली मानी जाती है, शनि पर्वत माना जाता है। इसलिए तिलक लगाने में इसका प्रयोग किया जाना व्यक्ति के सौभाग्यशाली बनाता है। शनि का स्वास्थ्य और समृद्धि से जुड़ा यह भी माना जाता है। इसलिए इस उंगली से तिलक लगाने से जिनका शनि नुकसानदायक है, नीच का है, उन लोगों को यदि आप वो मध्यमा उंगली से लगाते हैं तो नुकसान दे सकता है, और जिनका शनि अच्छा है वो मध्यमा उंगली से तिलक लगा सकते हैं। अब बात करते हैं अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर से। रिंग फिंगर से जो है तिलक लगाना मानसिक शक्ति और शांति प्रदान करने वाला होता है। यह सूर्य से जुड़ी उंगली है। इससे तिलक लगाना व्यक्ति के आज्ञा चक्र जो होता है उससे जागृत होता है और उस व्यक्ति का तेज जो है बढ़ता है, जिससे कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आज्ञा चक्र को जागृत करने का कारण ही पूजा में तिलक लगाने के लिए विशेष रूप से इसी अनामिका उंगली का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान का भक्त से जुड़ाव भी बहुत जल्दी होता है। और बहुत जो है आपने देखा होगा कि पहले अनामिका उंगली से तिलक लगाते हैं, फिर अंगूठे से जो है उसको ऊपर करके खींचते हैं। ऊपर क्यों किया जाता है? अंगूठा जो है शुक्र से जुड़ा होने के कारण इस अंगुली से तिलक लगाना व्यक्ति के सभी प्रकार के भौतिक सुविधाओं को दिलाता है। भौतिक संसाधन जो भी आपको चाहिए, सुख सुविधाएं, गाड़ी घोड़ा मोटर गाड़ी, जो भी आपके सुख संसाधन में प्रयोग की जाने वाली वस्तु हैं वो ये दिलाता है। यह व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य भी देता है, क्योंकि एक अस्वस्थ व्यक्ति किसी प्रकार की लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय नहीं कर सकता है। इसलिए आपके स्वास्थ्य को भी तर्जनी उंगली से तिलक लगाना मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। सुनने में यह आता है कि आध्यात्मिक और सकारात्मकता जो है आप में लाता है, लेकिन
जीवन और मरण के नियमों से जुड़े हुए तिलक लगाने में इस उंगली का विशेष महत्व माना जाता है। आपने देखा होगा कि जो भी श्राद्ध कर्म वगैरह में प्रयोग की जाने वाली उंगली है वो यही होती है, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं। तर्जनी उंगली मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। मोक्ष हर हाल में व्यक्ति को जीवन और मोह से मुक्त करता है, जो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात ही संभव है कि उसके, इसलिए मृत्यु का परिचालक माना गया है। यही कारण है कि तर्जनी उंगली से तिलक लगाया जाता है। श्राद्ध कर्म वगैरह में इसका प्रयोग होता है, इसलिए आपको तर्जनी उंगली का प्रयोग जो है वो भूल कर भी नहीं करना है अपनी पूजा में, क्योंकि यह आपको असमय मृत्यु की ओर जो है वो अग्रसर करता है। केवल मृतकों को ही आखिरी विदाई में तर्जनी उंगली का तिलक लगाया जाता है, जिसका प्रयोजन यह होता है कि उसकी आत्मा और सांसारिक मोह से मुक्त होकर वो मोक्ष को प्राप्त करे। इसलिए अपनी रिंग फिंगर का प्रयोग कर सकते हैं, मध्यमा उंगली का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि रिंग फिंगर से ही तिलक करें और बाद में अंगूठे से स्पर्श करके उसे तिलक को पूरा करें। लेकिन आपको भूल कर भी जो है तर्जनी उंगली से जो है, जो अंगूठे के बगल और बड़ी उंगली के बीच में होती है, उसे हम तर्जनी कहते हैं। तर्जनी उंगली से आपको तिलक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये मृत्यु कारक माना जाता है। मृत्यु के बाद इसका प्रयोग होता है। तो ये थी मित्रों तिलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक लेकर आते रहते हैं। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।